नमस्कार साथियों, फंडाबॉक्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास विद्रोही और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए दोस्तों, हम कोई भी भोजन लेते हैं, उस भोजन का या फूड जो हमने लिया है वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म को हम ब्रेक डाउन करते हैं। उस ब्रेक डाउन करने के बाद उसे वाटर में सोल्यूबल बना पाते हैं, मतलब घुलनशील बना पाते हैं। देन उसका हम क्या कर पाते हैं, उसमें जो भी न्यूट्रिशंस या जो पोषक तत्व होते हैं उन एलिमेंट को हम अवशोषित कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं एंड देन उसको हम क्या कर पाते हैं, एनर्जी के रूप में डाइवर्ट या कन्वर्ट कर पाते हैं। तो यह आज का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। यहां मैंने इसके पीछे लिखा हुआ है सिस्टम या तंत्र। तो देखिए, तंत्र पहली बात होता क्या है और इसी तंत्र के बारे में देखते हैं कि हमारे शरीर में सबसे जो छोटा अंग होता है वह कोशिका है, सेल है। यदि मैं बहुत सारी सेल्स या कोशिकाओं को जोड़ दूं तो वे एक टिश्यू के रूप में या उत्तक के रूप में निर्माण करते हैं। यदि मैं बहुत सारे उत्तकों को जोड़ूं तो वह किसी ना किसी अंग का निर्माण कर पाते हैं, ऑर्गन बना पाते हैं। यदि मैं ऑर्गन्स को जोड़ दूं तो वह किसी एक सिस्टम या तंत्र को बना पाते हैं। और मेरे शरीर में या हमारे शरीर में जो सिस्टम्स होते हैं वो बहुत सारे सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी रहा हो, डाइजेस्टिव रहा हो, आपकी एलिमेंट्री या कहा जाए आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन सिस्टम है वो है, चाहे आपका कंकाल है, स्केक्टल है, तो हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम है। तो बहुत सारे सिस्टम मिलकर एक शरीर का या बॉडी का निर्माण कर पाते हैं। अब यहां पर आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फोटो देख पा रहे हैं, इस फोटो में आपने मुंह से या जो आपकी बक्कल कैविटी है यहां से लेकर और रेक्टम या एनस तक का जो भाग है यह लगभग आधा शरीर होता है हमारे पूरे बॉडी का। अब जब यह आधा पार्ट है या आधा भाग होता है तो इसमें देखना कौन कौन सी चीजें मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण कर पाती हैं। इसमें माउथ, फेरिक्स जिसे थ्रोट, गला बोल देते हैं, उसके बाद ईसोफेगस, स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन, वो लार्ज और स्मॉल दोनों प्रकार की, एंड देन भाग होता है रेक्टम का। अब इसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जो हमारी क्या होती हैं, एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स होती हैं लीवर, पैनक्रियाज और सलाइवरी या सलाइवा जो लार होती है वो। अब जो पाचन तंत्र होता है, इस पाचन तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कनाल। ये जो एलिमेंट्री कनाल होती है, इस एलिमेंट्री कनाल में बक्कल कैविटी, फेरिक्स, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन जो भाग होता है यह मिलकर बना होता है। और दूसरे भाग में होती हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो पाचन तंत्र में हमारी मदद करती हैं। अब देखना, इसमें हम क्या करते हैं, पाचन जरूरी क्यों है या हमें क्यों चाहिए। तो पाचन हमें इस वजह से जरूरी है कि जो भी आपके शरीर में भोजन गया है उसे ठीक ठाक काम करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, साथ ही हमें जो हमने भोजन लिया है उस भोजन के जो तत्व हैं जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स या खनिज लवण, इन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, शरीर को ऊर्जा, साथ ही विकास और कोशिकाओं या हमारे शरीर के मरम्मत करने के लिए क्या है, जरूरी होता है। अब हमने जो प्रोटीन लिया है यह किस में टूटता है, एमिनो एसिड्स में टूटता है। जो फैटी एसिड या कहा जाए एसिड होते हैं यह हमारे ग्लिसरॉल में टूटता है और साथ ही कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा के रूप में कहा जाए तो ग्लूकोज के रूप में टूटकर हमें एनर्जी दे पाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो माउथ है ये क्या काम करता है। तो देखिए, मुख गुहा या माउथ जो होता है यह तीन चीजों से मिलकर बना है और ये जो भाग होते हैं ये जीभ, दांत और होंठ मिलकर है। अब इसमें लार मिलाई जाती है और ये जो लार होती है हमारे जो मुख गुहा है या माउथ जो होता है इसमें तीन जोड़ी क्या मिलती हैं, हमारी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पैरोटिड ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि और होती है सब मैंडिबुलर ग्रंथि। ये तीनों ग्रंथियां क्या करती हैं, स्लाइवा का निर्माण करती हैं। ये जो स्लाइवा होती है, इस स्लाइवा में 99% जो होता है वाटर और 1% इसमें एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम होते हैं ये दो प्रकार के, एक होता है टाइलिन एंजाइम और दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। टाइलिन एंजाइम जो होता है हमारे भोजन में जो भी स्टार्च था उस स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करता है। साथ ही लाइसोजाइम या थायोसाइनेट जो आयन होते हैं वह सूक्ष्म जीवों को जो कि भोजन के साथ में आ गए हैं उन्हें नष्ट करने का काम करते हैं। अगर बात की जाए तो मुख गुहा है, जो माउथ होता है, बक्कल कैविटी होती है, इसी
बक्कल कैविटी में हमें क्या हो जाता है कि भाई 30% जो रहेगा स्टार्च का पाचन हो जाता है। देन उसके बाद जीभ आती है। यह जो जीभ होती है, इस जीभ में टेस्ट बड्स होती हैं। ये जो टेस्ट बड्स होती हैं ये स्वाद का अनुभव कराती हैं, भोजन में लार को मिलाती है और हमारी जो जीभ होती है यह बोलने में सहायक होती है। ये जो टेस्ट बड्स होती हैं इन्हें पैपिले कहा जाता है और ये स्वाद कलिकाएं लगभग 8 से लेकर 10,000 तक पाई जाती हैं। जो मांसाहारी जानवर होती हैं उनमें ये टेस्ट बड्स या पैपिले ज़्यादा कठोर रूप में पाई जाती हैं। इसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक लंबी नलिका होती है और उसमें जो भोजन होता है यह नीचे की ओर खिसकता है और इसमें जो भोजन या फूड की जो पोजीशन रहेगी वो बोलस कहलाती है। साथ ही जो यह नीचे की ओर गति करता है इसे पेरिस्टेलिसिस गति या क्रमाकुंचन गति के नाम से जानते हैं। देन ये भोजन जो है स्टमक में पहुंचता है और ये जो स्टमक होता है यह 3 भाग में बटा हुआ होता है, जिसमें कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक कहा जाता है। साथ ही यह नीचे की ओर एक ग्रहणी से जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा स्टमक होता है, इस स्टमक में अगर बात की जाए तो हमारे क्या होता है, HCl होता है। इस HCl का निर्माण जो होता है इसी में पाई जाती है ऑक्जेंटिक सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो होती है वो HCl का निर्माण करती है। साथ ही एंजाइम भी होते हैं और ये एंजाइम होते हैं पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, रेनिन दूध को दही में बदलता है और म्यूसिन जो होता है वो HCl से हमारे पेट की सुरक्षा करता है। स्टमक में मैकेनिकल डाइजेशन होता है और साथ ही केमिकल, मतलब यह तोड़ने का भी और यह पचाने का रिएक्शंस भी होती है। देन ये भोजन जो होता है वह छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत जो होती है लगभग 6 से लेकर 6.9 मीटर लंबी एक संरचना होती है, जिसमें सबसे पहले डाइजेशन एंड देन सबसे उसका बाद एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब आपके भोजन का अवशोषण किया जाएगा। ये जो आपकी छोटी आंत होती है इसके 3 भाग होते हैं, जिसे डेड्यूनम, जेजुनम और इलियम के नाम से जाना जाता है। इसमें विलाई पाई जाती है और ये जो विलाई होती है यह क्या करती है, भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करने का काम करते हैं। इसके बाद जो भोजन होता है यह लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, मतलब बड़ी आंत में जाती है, जहां पर केवल और केवल किसका होता है, पानी का अवशोषण किया जाता है। और इसके बाद इसे क्या कर दिया जाता है, रेक्टम में पहुंचता है और रेक्टम के द्वारा इस भोजन को या फूड को जो वेस्टेज होता है उसके क्या कर दिया जाता है, उत्सर्जित या त्याग दिया जाता है। अब इसके बाद होता है कि मैंने ये सारी प्रोसेस जो बताई है, इसमें माउथ होता है, ईसोफेगस में क्या होता है, तो ये सारी प्रोसेस यहाँ पर आपको दिखाई गई है। अब इसके बाद थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ बाइल जूस के ऊपर और अग्नाशय रस के ऊपर। देखिए बाइल जूस जो होता है यह पित्तरस है और जो कि आपके जो लीवर होता है उस लीवर से यह बनाया जाता है और इसे गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। यह जो द्रव होता है लगभग 600 मिलीलीटर प्रतिदिन स्रावित होता है या बनाया जाता है। इसमें जो पाया जाता है 2 लवण होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट और सोडियम टारोकोलेट। ये भोजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, वसा का पाचन कर पाते हैं, जिसे बूंदों में तोड़ते हैं और इसे फैट का इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। साथ ही यह जो पित्तरस होता है, यह पित्तरस में कोई भी एंजाइम भी नहीं पाया जाता है। फिर उसके बाद पैनक्रियाटिक जूस होता है, अग्नाशयी रस होता है। इसमें 98% जो है वो जल वाटर होता है और 2% एंजाइम पाया जाता है। यह जो एंजाइम और ये जो रस रहेगा यह क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को ही पचा सकता है। इसी कारण से इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अब ये जो आपने देखा कि भाई जो लीवर होता है और साथ ही अग्नाशय और आपकी जो लार ग्रंथियां हैं ये लार स्रावित करती हैं, तो पाचन जो ग्रंथि है उसमें क्या होता है, लीवर, और इस लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, बाइल जूस को निर्माण किया जाता है। साथ ही किसका निर्माण किया जाता है, तो इसके द्वारा बनाया जाता है किसका, हिपेरिन का स्रावण किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जो है वो भी यकृत के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है अग्नाशय रस। ये जो अग्नाशय रस होता है या अग्नाशय की बात की जाए तो ये हार्मोन भी स्रावित करता है और एंजाइम भी, मतलब यह ग्रंथि होती है जो कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अब इसमें क्या रहेगा, तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो रहेगी इसमें एक अल्फा कोशिका और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा कोशिका के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किया जाता है।
जहां पर ये अल्फा और बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं उस जगह को लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। तो ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता है। साथ ही इसी ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस स्रावित होता है, जो कि लगभग प्रतिदिन 1 लीटर के आसपास स्रावित होता है, जिसके पीएच का मान 7.9 से लेकर 8.3 तक होता है। उसके बाद आपकी जो बाइल जूस या कहा जाए जो स्लाइवा जो होती है, उस स्लाइवा का जो श्रावण होता है वह आपकी मुंह से होता है और 3 जोड़ी ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक था जो कि आपके माउथ को लेकर जो मुख गुहा है वहां से स्टार्ट होकर एनस तक का भाग था। पहला जो भाग है वो माउथ, उसके बाद ईसोफेगस, इसके बाद भोजन स्टमक में जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन ये लार्ज और उसके बाद रेक्टम के भाग में पहुंचता है और एनस के द्वारा इसे त्याग दिया जाता है। तो यह था आज का हमारा टॉपिक जिसे नाम दिया गया था डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।